दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस में। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके लिए नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो फाइनली अब इंतजार की घड़ियां हो गई हैं खत्म, क्योंकि यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने एनडीए सेकंड 2020 का डिटेल नोटिफिकेशन आज यानी कि 16 जून 2020 को रिलीज कर दिया गया है। सबसे अच्छी खबर यह है कि काफी सारा डिले होने के बावजूद फाइनली ये नोटिफिकेशन अब आपका आ गया है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एनडीए 2 के इस नोटिफिकेशन के बारे में और बताऊंगा आपको हर एक डिटेल, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वैकेंसी, सिलेक्शन प्रोसीजर, इसके अलावा आपका एग्जाम स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा, इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट डेट्स, फीस और दूंगा आपको जरूरी लिंक जैसे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और इसी के साथ साथ अप्लाई नाउ का लिंक भी। तो वीडियो आप बिल्कुल मत छोड़िए, वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिए ताकि आपको मिले हर एक जानकारी एनडीए सेकंड 2020 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरुआत करेंगे वीडियो की। सबसे पहले कुछ लोगों को लगा होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूंगा, लेकिन शुरुआत करूंगा सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज जो इस बार हैं वो आपकी हैं 413 यानी कि 413। अगर हम उनका फर्दर डिवीजन करें तो नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में होने वाली हैं 370 में से 208 होंगी आपकी आर्मी के लिए, 42 होंगी नेवी के लिए और 120 होंगी एयरफोर्स के लिए। एयरफोर्स की जो 120 वैकेंसी है उसमें 28 वैकेंसी ग्राउंड ड्यूटीज की भी इंक्लूडेड है। वहीं नेवल एकेडमी जिसको हम कहते हैं 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम, उसकी होने वाली है 43 वैकेंसी। तो 370 प्लस आपकी 43 यानी 43, टोटल आपकी हो गई 413 वैकेंसी। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले बात करेंगे आर्मी विंग ऑफ एनडीए यानी कि आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी की। तो आप पास के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल है, आप सिर्फ 12वीं पास होने चाहिए। वहीं अगर हम बात करें एयरफोर्स और नेवल विंग की, वो भी एनडीए और साथ साथ में इंडियन नेवल एकेडमी की जो आपकी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम है। तो 12वीं आप पास होनी चाहिए और 12वीं में आपके पास पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होनी चाहिए। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स अभी 12वीं के एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं वो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप अभी हैं 11वीं में यानी 11th क्लास में तो आप एलिजिबल नहीं है इस एग्जाम को देने के लिए। और इसी के साथ जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो कैंडिडेट्स 12वीं में अपेयर हो रहे हैं वो भी एलिजिबल हैं, लेकिन उनको क्या है 24 जून 2021, 24 जून 2020 नहीं, 24 जून 2021 से पहले पहले सबमिट करना होगा प्रूफ 12वीं एग्जाम क्लियर करने का। इसके अलावा अगर हम अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जिसे आप बिल्कुल भी बदल नहीं सकते, वो है आपकी एज लिमिट। तो इसके लिए जो एज लिमिट तो आपको नहीं दी गई है, इसमें 2 डेट्स दी गई हैं। तो आप पैदा होने चाहिए 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2005 के बीच में। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2005 के बीच में, और आप अनमैरिड मेल कैंडिडेट होने चाहिए। तो दोस्तों ये तो बात हुई एज लिमिट की, नंबर ऑफ वैकेंसी की और साथ साथ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में मैं कहूँगा 2 बड़े स्टेप होने वाले। पहला स्टेप आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन और दूसरा आपका होगा पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू। जो आपका एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम आपका, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और उसमें होंगे 2 पेपर। पहला पेपर जो होगा उसका सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स जिसका कोड है 01, ड्यूरेशन होगा 2.5 घंटा और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 300। सब्जेक्ट 2 यानी कि पेपर 2 जो आपका होगा वो होगा जर्नल एबिलिटी टेस्ट, पेपर कोड 02, समय इसमें भी 2.5 घंटा, लेकिन जो इसमें मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपके होने वाले हैं 600। यानी दोनों पेपर को मिला के जो टोटल बनेगा वो आपका बनेगा 900 मार्क्स का। तो जो पहला पेपर है आपका मैथमेटिक्स और दूसरा पेपर है आपका जर्नल एबिलिटी टेस्ट, उसका जो डिटेल सिलेबस है वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। लेकिन जब मैं बात ही कर रहा हूँ सिलेबस की तो चलिए आपको मैं मेन टॉपिक समझा दूँ कि मैथमेटिक्स में क्या क्या होने वाला है। तो पहला टॉपिक होगा एलजेब्रा, दूसरा आपका होगा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, तीसरा आपका होगा टिक्नोमेट्री, चौथा होगा आपका एनालिटिकल जियोमेट्री ऑफ 2 और 3 डायमेंशंस, पांचवा आपका होगा डिफरेंशियल कैलकुलस, छठा आपका होगा इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, सातवां आपका होगा वेक्टर अलजेब्रा और आठवां आपका होगा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये होने वाले हैं टॉपिक मैथमेटिक्स के एग्जाम में।
पेपर 2 जो आपका है जर्नल एबिलिटी टेस्ट, उसका डिटेल जो सिलेबस है वो भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मिल जाएगा। अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं तो उसमें होगा एक पार्ट ए और एक होगा पार्ट बी। पार्ट ए आपका होगा इंग्लिश जिसमें कि मैक्सिमम मार्क्स होंगे 200, और पार्ट बी होगा आपका जर्नल नॉलेज। तो जो इंग्लिश वाला होगा उसमें आपके जो टॉपिक्स होंगे, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, वो होगा आपका ग्रामर एंड यूजेज, इसके अलावा वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन जैसी चीज़ें उसमें आने वाली हैं। इसके अलावा जो पार्ट बी है आपका जनरल नॉलेज, जिसमें 400 मार्क्स मिलने हैं, उसमें आपका सेक्शन ए होगा फिजिक्स, सेक्शन बी होगा आपका केमिस्ट्री, सेक्शन सी आपका होगा जर्नल साइंस, सेक्शन डी आपका होगा हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट जैसे सब्जेक्ट। इसके अलावा ई आपका होगा ज्योग्राफी, एफ आपका होगा करंट अफेयर। तो ये सारे पार्ट होने वाले हैं आपके जर्नल एबिलिटी के सेकंड पार्ट में, क्योंकि पहले पार्ट में जैसे मैंने आपको बताया इंग्लिश होने वाला है। तो टोटल मिला के जो सेकंड पेपर है वो आपका 400 प्लस 200 यानी कि 600 मार्क्स का होने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि रिटन एग्जाम के बाद आपका होगा पर्सनैलिटी और इंटरव्यू टेस्ट। तो जो पर्सनैलिटी और इंटरव्यू टेस्ट है आपका, उसके भी होने वाली हैं 2 स्टेज। स्टेज 1 में आपका होगा ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, जो कि आपके होते हैं पिक्चर परफेक्शन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो जब आप इसको क्लियर करेंगे स्टेज 1 को, तो आप जाएंगे स्टेज 2 में। तो स्टेज 2 में आपका होगा इंटरव्यू, इसके अलावा ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टेस्ट, इसके अलावा साइकोलॉजी टेस्ट और साथ साथ में कॉन्फ्रेंस। और जो ये दोनों स्टेज 1 और स्टेज 2 के टेस्ट होने वाले हैं वो लगभग 4 दिन चलने वाले हैं। तो चलिए, ये तो बात हो गई टेस्ट की, सिलेक्शन प्रोसीजर की। अब बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन कौन कौन से शहरों में होने वाले हैं, कि नहीं कहाँ कहाँ पे होने वाले हैं एग्जामिनेशन सेंटर। तो काफ़ी सारे हैं, तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो सेंटर है आपके अगरतला, इसके अलावा अहमदाबाद, आइजवाल, प्रयागराज या इलाहाबाद, इसके अलावा बेंगलुरु, बरेली, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, धरवाड़, इसके अलावा दीसपुर, गैंगटॉक, आपका हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, जोरहाट, कोची, कोहिमा, इसके अलावा कलकत्ता, लखनऊ, मदुरई, मुंबई, नागपुर, पणजी आपका गोवा, इसके अलावा पटना, पोर्ट ब्लेयर, रायपुर, रांची, संबलपुर, शिलोंग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, उदयपुर और विशाखापट्टनम। तो ये सारे हैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जो आपकी फीस होने वाली है वो आपकी है 100 रुपए, लेकिन अगर आप हैं SC/ST कैंडिडेट्स तो आपके लिए किसी भी तरह की फीस नहीं होने वाली। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, वो ये कि अगर आप हैं सन, वो भी सर्विंग या फिर एक्स जूनियर कमीशन ऑफिसर या फिर नॉन कमीशन ऑफिसर या फिर अदर रैंक ऑफ आर्मी या उसके बराबर की रैंक है इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स में, और आप पढ़ते हैं मिलिट्री स्कूल या फिर सैनिक स्कूल में, जो कि चलाए जाते हैं आपके सैनिक स्कूल सोसाइटी, तो भी आपको ये एप्लीकेशन फीस यानी 100 रुपए वो नहीं देनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें एप्लीकेशन सबमिट करने की, तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है आज से, यानी कि 16 जून 2020 से, और लास्ट डेट जो आपकी एप्लीकेशन सबमिट करने की है वो आपकी है 6 जुलाई 2020। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्जामिनेशन की, तो एग्जाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस बार, क्योंकि NDA 1 और NDA 2 का होने वाला है कंबाइंड एग्जाम, जो कि आपका होगा 6 सितंबर 2020 को। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो आज के वीडियो में मैंने बात करी NDA 2 2020 के बारे में। आपकी और अधिक जानकारी के लिए और मेरी आप लोगों से अपील है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ से आप जान पाएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, साथ साथ में एज के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको वहाँ से मिलेगा डिटेल सिलेबस, इसके अलावा एग्जाम सेंटर की जानकारी, और कोई भी आपके मन में जो सवाल होगा उसकी हर जानकारी आपको मिल जाएगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के नीचे मैंने आपको अप्लाई नाउ का लिंक भी दिया है, तो अप्लाई नाउ के लिंक को क्लिक करके आप इस एग्जाम को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और याद रखिए कि उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों है, तो आपको दोनों पार्ट भरने हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के। जल्दी जल्दी के चक्कर में एक पार्ट भर के आप डन मत हो जाएगा, दोनों पार्ट भरने हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो लगा है अच्छा, तो दीजिए इसे एक लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल जॉब एक्सप्रेस, ताकि आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलती रहें। इसके अलावा अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो फेसबुक पर जॉब एक्सप्रेस पेज को फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी है जॉब एक्सप्रेस 1। इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।